हेलो एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ घूमने, वो भी अपनी कॉलीग्स के साथ। ये है मेरी स्कूल की ब्यूटीफुल टीचर्स जो हमेशा एकदम टिप टॉप बनी रहती है। फाइनली मैं वो कार में बैठ ही गई जिसमें कोई उल्टी का पेशेंट नहीं है, वरना इन्हें देखकर तो मेरी भी हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसा सोचकर मैंने अपने लिए पहले ही कार ढूंढ ली और मैं अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती हूँ। और आप देख ही सकते हैं कि मुझे लॉन्ग ड्राइव बेहद पसंद है, इसलिए मैंने दूर का सफ़र चुना। और इसके लिए मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। भरी भरी सी जिंदगी भावों में बहने लगी हूँ, हाँ मैं तेरे प्यार में फिर से पड़ने लगी हूँ। सोचा रुक जाएगी जिंदगी जब उसने मेरे दिल को तोड़ा, लेकिन तूने आकर मेरी जिंदगी में इसका टुकड़ा टुकड़ा जोड़ा। सपने लेने छोड़ दिए थे मैंने, लगा था तन्हा सा रहने लगी हूँ। अब तू मिला जिंदगी में और तेरे सपने के सागर में लगा हूँ बहने। भरी भरी सी जिंदगी भावों में बहने लगी हूँ। चली गई थी चेहरे की हंसी, आने लगे थे दुख। तू मिली जिंदगी में अब सब कुछ मिल चुका है। प्यार एक शब्दों का खेल है, ऐसा लगता था सबके कहने। आज तो फिर से प्यार हो गया और लगा हूँ तेरे ख्वाबों में रहने। भरी भरी सी जिंदगी अब मैं भावों में बहने लगी हूँ। शेर के ख़त्म होते ही हम पहुँच गए खान बगान। खान बगान एक बहुत ही सुंदर सा महलों का बगान है और ये राजग्राम में है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें ढेर सारे सामान पकड़ा दिए गए ताकि हम अंदर अच्छे से जा सके, क्योंकि भाई सबको सामान तो लेने ही पड़ेंगे। ये स्टाइल मारने का तो टाइम नहीं है, तो हम अपने अपने बोझे उठाकर हम चल पड़े खान बगान की ओर। खान बगान बेहद ही खूबसूरत है और यहाँ आकर मुझे पता चला कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करने के लिए मिलेगी। ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पर पार्क भी है, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन भी है। सारी टीचर्स तो स्टार्ट हो गई सेल्फी लेने के लिए, तो मैं क्यों पीछे रहूं। मैं तो हमेशा अपने कैमरे को अपने साथ ही रखती हूँ ताकि कुछ अच्छी चीज़ें तो दिख जाए। और ये देखिए, मुझे लग रहा था कि हमारा पिकनिक स्पॉट बगल में ही है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि चलते गई फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचते ही सर ने हमें ढेर सारी सब्जियाँ दे दी। मैं हमेशा भागने के फेर में रहती हूँ, लेकिन आखिर मैं भी पकड़ा गई और मुझे भी ढेर सारे मटर, प्याज, आलू दे दिए गए काटने के लिए। और इतनी सारी चीज़ों को मैंने अकेले ही काट कर रखा। आप देख सकते हैं ये हमारी मासी है जो बेहद काम करती हैं और सब खाना बनाने में और खाने में भी लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं हमारे स्कूल की मैम जो अकेले बैठ कर के जल्दी जल्दी खा रही है ताकि मैं उनसे मांग ना लूँ। और ये है हमारा प्यारा सा डॉगी जो इस आशा में है कि आखिर बनने के बाद कुछ उन्हें भी मिले, लेकिन मैंने इसे कह दिया कि चिंता मत करो, हम ज़रूर आपके लिए ले आएंगे। इसलिए मैंने आगे ही कह दिया कि एक एक्स्ट्रा खाना बनाना सबने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी टीचर्स बैठकर बोर हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि चलो कुछ हम खेलते हैं। फिर हम स्टार्ट हो गए खेलना, वो भी सिंगिंग सॉन्ग खेलना। सारी टीचर्स के पास तो कुछ था नहीं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो कॉर्क से ही खेला जाए। तो आखिर कॉर्क से कॉर्क जिसके पास रुकता था उसको मिलता था एक डेयर, और डेयर को कंप्लीट करते ही उसे डांस करना पड़ता था या सच्चाई बोलना पड़ता था। और ये देखिए, ये खान बगान के सुंदर सुंदर फूल जो इतने खूबसूरत थे कि मैं क्या बताऊं, बट इसे टच करना अलाउड नहीं था। ओके, इसलिए मैं इसकी दूर से ही फ़ोटो ले रही थी। और ये हूँ मैं यहाँ इतनी कड़ी धूप थी, फिर भी मैंने सोचा कि एक दो सेल्फी ले ही लेती हूँ। ये एक स्विमिंग पूल वाला एरिया था और यहाँ हमने सोचा कि चलो हम चलते हैं, कुछ
स्विमिंग भी किया जाए, लेकिन स्विमिंग करूँगी तो हमारी ड्रेस ख़राब हो जाएंगी, इसलिए हमने एक नौका उधार में लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे द्वारा ली गई नौका, और इस नौका पे हम स्टार्ट हो गए अपनी ट्रिप का मज़ा लेते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ की पानी को। फिर मैं सोच रही थी कि यहाँ पर कहीं मछलियाँ तो नहीं है, वरना मेरे हाथों को ही काट लेगा। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे मछलियाँ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो सांप है, सांप। फिर मैं सोची कि अच्छे से देखती हूँ पानी को कि कहीं सांप तो नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। फिर मैं ऊपर पानी को ले करके पोज मार के अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट कर दी। ये देख सकते हैं, ये हूँ मैं और ये है पानी, और हम ले रहे हैं स्विमिंग पूल का मज़ा। सारी टीचर्स तो बैठ गई और मैं भी बैठ गई और हम करने लगे मस्ती। ये है माधुरी मैम जो हमेशा टिप टॉप और स्टाइल में रहती हैं, और ये है सुपर्णा मैम जो पैडल को मार रही है ताकि नौका आगे चल सके और हम डूबने से बच सके, और ये लोग जो मुझे चढ़ने भी नहीं दे रहे थे। फिर हम पहुंच गए पार्क में। ये पार्क बेहद ही खूबसूरत है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं चढ़ने के लिए। फिर मैंने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर मैं भी चढ़ गई ताकि यहाँ के लोग मुझे देख ना सके, वरना कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी लड़कियाँ इसके ऊपर चढ़ गई हैं, अगर टूट गए तो पैसे कौन देगा। इसलिए मैं छुपाते हुए मैं भी चढ़ गई। और फिर ये है स्निग्धा मैम जो हमेशा गॉगल्स लगाकर स्टाइल में ही रहती हैं, और बाकी सब सर लोग मिल करके खेल रहे थे बैडमिंटन, और हम यहाँ पे देख रहे थे। मैं तो भाई खड़े खड़े से देख ही रही थी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी काम नहीं करना था, इतना सजी धजी किसके लिए थी। फिर ये है काकू जो बेहद काम करते हैं बेचारे, और ये हमारे लिए बना रहे थे पुलाव बेचारे। और ये है मासी और निधि मैम तो एकदम हाउस वर्किंग लेडी जो बहुत ही सारे काम करती है बेचारी, और मैं तो यहाँ बैठ के बस फ़ोटोज़ ले रही थी। और ये है हमारी प्यारी सी मासी जो आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर दिख रही है। और ये हमारी ब्यूटीफुल टीचर्स जो सिर्फ हाय हेलो तक ही है। और ये माधुरी मैम जो दिन भर अपने फ़ोन में पता नहीं क्या करती रहती है। हालांकि इनकी शादी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमेशा मोबाइल में एक्टिव ही रहती है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैं गई काकू आखिर कैसे बना रही है पुलाव देख करके, उनकी रेसिपी भी तो लेनी थी ताकि मम्मी को जाके बता पाऊँ कि आखिर ये वाली पुलाव मैंने बनाई है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। फाइनली खाना बनकर रेडी हो गया।